एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय समित, कैसे ट्रेड करेंगे इंफोसिस को? कोई ट्रेड यहां पर इस समय लेना चाहिए क्या? देखिए, मेरे ख्याल से अभी ट्रेड लेना काफी मुश्किल होगा। हमने मॉर्निंग के सेशन में अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा है ये स्टॉक में। 1200 का इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। आफ्टर रिजल्ट्स ये स्टॉक ने 1200 का लेवल क्रॉस किया था, बट ये सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से हमने एक शार्प फॉल देखा था नियरली 6 to 8%। अगर हम ओवरऑल अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एक रेंज है 1200, 1220 to 1080 ऑन दी लो साइड। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को बाइंग भी इनिशिएट करनी है तो मेरे ख्याल से अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। ये रेंज का एक मिड पॉइंट है, वहीं पे ट्रेड हो रहा है इन्फोसिस। लो लेवल्स पे अगर मिलता है अराउंड 1100, 1090, वो एक अच्छी खासी बाइंग लेवल हो सकती है, जहां पे हम देख रहे हैं कि 1070 to 1080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी पोजीशन अभी लेनी है तो मेरे ख्याल से लो लेवल्स के लिए वेट कीजिए और अराउंड 1100, 1090 एक बाइंग की पोजीशन इसमें ली जा सकती है। और ज़ेंसार के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? 15-16% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इस प्राइवेट इक्विटी डील होने के बाद ये जो हैंगओवर है वो अब एक तरह से कहीं खत्म हो चुका है। ज़ेंसार कोई ट्रेड लेना चाहिए इस समय क्या? और चार्ट्स यहाँ पर कैसे लगते हैं? देखिए, लास्ट अगर एक साल की इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो ये स्टॉक ने नियरली 4 टाइम्स अप्रिशिएट किया है 250, 300 के लेवल से। और आज के सेशन से पहले अगर हम इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो ये ब्रॉडर व्यू में पॉजिटिव ट्रेंड में था, बट एक साइडवेज मूवमेंट हो गई थी जहां पे 850, 860 का एक रेजिस्टेंस बन गया था। आज मॉर्निंग में 860 का लेवल क्रॉस किया, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट आवर जो ट्रेडिंग का था वो वहां पे पोजिशन ली जा सकती थी प्रॉब्ली अराउंड 900, 910 तक। बट अभी 20 तक का स्टॉक चलने के बाद यहाँ पे हम रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है, बट अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसे फेवरेबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं होगी। ऑलराइट, आइए आप देख लेते हैं आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा इस डील पर। Absolutely delighted with the partnership. Apex, who's now going to have a significant shareholding of 23% in Zensar. What Apex can bring is a lot of knowledge that they have as in the IT space. They have had recent acquisitions which they have sold recently at very good prices. Then they have a lot of international clients whom they can bring to us as potential clients. And more than that, Apex is a great partner with a great legacy. Okay. So we're looking forward to working with them. Okay. You know, Apex, as Mr. Goenka said, has had a hot spot for IT, and I remember discussing this with you, Shashank, as well. Tell me, where does Zensar and RPG Group tie in with Apex's strategy? And a little bit on the contours of this deal, what does this mean? Will Apex come on the board of directors as well of Zensar Technologies as a result of the 23% exchange? Sure. So there are 4 main reasons why we made the investment, are very excited about the investment. The first is it gives us an opportunity to partner with Mr. Goenka and the RPG Group. We have a very high regard for them, their corporate governance and their values, so that is very important for us. Secondly, Zensar is now the 6th investment that the Apex funds have made in the tech services space globally. As a fund, the funds have invested nearly $2 billion of equity in the tech services and the IT services BPO space over the years, which would make us probably the leading private equity fund in this space. And it's a space we know, we understand, we like, and we want to continue to invest in. Thirdly, in the course of our work in the sector, we identified Zensar as a company we wanted to back. It had a very strong offering in manufacturing, in retail, in Oracle, and an emerging practice in digital, which, as you know, in the evolution of the industry is a key growth vector. And this was one that we thought we could double down on. And finally, as Mr. Goenka just referenced, at any given moment, the Apex funds own or control about 40 companies globally. If Apex were a listed entity, it would be a Fortune 50 company. And so we think that there's a strong opportunity to take some of Zensar's services to those companies, and hopefully some of them would partner with Zensar.
ऑलराइट, चलिए, तो आप सुन रहे थे मैनेजमेंट को उस इंपॉर्टेंट डील के बाद, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। और बिहार में शुरू हुआ महासंग्राम, पहले चरण का चुनाव कितना अहम है, बिहार चुनाव पर बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे CNBC आवाज के प्रधान संपादक